रिवीजन क्लास 6 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 1, write down all possible factors of 15 and its first five multiples। हो गया। क्वेश्चन में क्या है, अपने को राइट डाउन द ऑल पॉसिबल फैक्टर ऑफ 15 के आपको फैक्टर फाइंड करना है। फैक्टर होता क्या है, मतलब 15 किस किस से कैंसिल हो सकता है, दो जाएंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे फैक्टर्स। तो जो इसके फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स आर जो 1 से कैंसिल तो 1 आएगा, 3 से भी हो सकता है, 5 से हो सकता है और 15, ये इसके फैक्टर्स होंगे। क्या हो जाएंगे फैक्टर्स। और इसके मल्टीपल्स देखो, मल्टीपल्स आर हो गया। कितने बताने हैं आपको, फर्स्ट 5 मल्टीपल। तो 15 का टेबल पढ़ो, किसका 15 का टेबल पढ़ो, 15 30 45, कितने तीन हो गए 60 और 75, ये इसमें जाएंगे मल्टीपल्स। हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द 4 6 7 and 9 multiples of हो गया। इसको क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्या है 15। तो हमें इसमें करना क्या है कि आपको मल्टीपल्स बताना है। क्या बताना है, मल्टीपल्स। किसके बाद मल्टीपल्स बताना है, राइट द 4th and 5th and 7th and 9, इसके आपको मल्टीपल्स बताने हैं। तो आपको करना क्या है, आपको तो बस टेबल पढ़ना है। क्या करना है, तो पहले मैं बता रहा हूं मल्टीपल्स, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, मल्टीपल्स आर किसकी बता रहा हूं 12 की। तो 4 बताना है तो कितना आएगा 48, फिर 5 तो 12 6 जा 72, फिर 7 कितना आएगा 84 और 9 मतलब 108। मतलब आपको जो भी नंबर दिया है उसका इसमें इंटू करते हैं। 4 का 12 का 4 में करा, 40 का 4 का 6 में करा, 7 करा, इसके बाद 9 में। इसी प्रकार आप एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 15 वाला भी करते हैं। 15 का 4 में करना, 15 का 6 में, 15 का 7 का, 15 का 9 में, ये आपको क्वेश्चन हो जाएगा। कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डाउन all the prime numbers with me। किसकी बताना है आपको, पहला है 10 और 50 के बीच।
सेकंड क्या है आपको 80 और 100 के बीच में, ये होगा इसकी प्राइम। इसके प्राइम नंबर बताएं। देखो पहला क्वेश्चन देखो, प्राइम नंबर किसके बीच में होता है? 10 और 50 के बीच में। देखो 10 के बाद क्या है? प्राइम नंबर है क्या है, किससे डिवाइड नहीं होता है, 11 आ जाएगा। और 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33 नहीं आएगा, 37, 39 नहीं आएगा, 43 हो सकता है क्या? 43, 47, बस ये इसके प्राइम नंबर में क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर। ऐसे इसी प्रकार आपको 80 और 100 वाले देंगे। इस वाले देंगे 80 और 100 वाले। देखो 13, 17, 19, 21, 23, 29, 31, ये क्या है आपका? 37, ये कैंसिल होता है। और क्या बचा है? 39 कैंसिल होगा, 41 भी आता है, याद है? ये सब लिख देंगे लाइन से। 37 के बाद आता है 41, फिर आता है आपका 41 का 43 और हो जाएगा 47। इसका 80 वाले देखो, प्राइम नंबर देखो, किसका 83 भी आता है, 89 और 97, बस ये तीनों आते हैं। हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? both 13 and 31 and primes. Okay, list other such pairs of 2-digit primes having the same digits। हो गया। तो क्वेश्चन में क्या है? बोथ 13 एंड 31 इन प्राइम से लिस्ट बतानी है आपको पेयर ऑफ 2 डिजिट की। जैसे देखो 13 के साथ प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर, उसको जब पलटे तो 3 आगे चला जाएगा, फर्स्ट पीछे, ऐसे आपको आंसर बताने हैं आपको। तो देखो क्या क्या हो सकता है? 17 एंड 71, एक तो ये हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड देखो 37 एंड क्या हो सकता है? 73 इसके टेबल में नहीं होता है। और हो सकते क्या? 79, 97, 19 हो सकता है। 19 तो कितना हो सकता है? 91। तो 19 तो टेबल में आता है, किसकी टेबल में आता है? वो तो हट जाएगा, वो नहीं होगा। और कुछ हो सकते हैं क्या? 79 हो सकता है। कितना कौन सा? थर्ड क्या हो जाएगा आपका? क्या? 70 है। एंड इसको पलट लो तो 9 चला जाएगा 97। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, express the following odd numbers
as the sum of three odd primes. देखो करना क्या है, आपको ऐसे प्राइम नंबर ढूंढना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, ऐसे प्राइम नंबर ढूंढो इसमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग ऑड नंबर्स, 3 प्राइम नंबर्स हो, वो भी ऑड नंबर्स हो, ऑड प्राइम्स, और टोटल आना चाहिए 25। कितना आना चाहिए? देखो ऑड 1 होता है, 3 होता है, कितना हो गया 4। अब कितना बचा है? 2 भी हो सकता है, 1 और 2, तो वहां से 23 ले लेंगे। अब देखो टोटल 25 चाहिए। ऐसा हो जाएगा कि आपका हाँ ऐसा ले लें 7 ले लें, यहाँ क्या ले लें 17, तो ऐसा हो सकता है क्या? 7 और 1 ऐड करा कितना है 8, 8 में 17 ऐड करो कितना आ गया 25। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे आपको आंसर उस साइड ढूंढने हैं। हो गया। अब लेकिन प्राइम नंबर 1 नहीं आता है ना, 1 कहाँ आता है? तो ऑड नंबर है, लेकिन ऑड भी चाहिए और प्राइम भी चाहिए, तो ये 1 हटा दो यहाँ से, 17 तो सही है। और चेक करो 5 हो जाए ऑड नंबर से और प्राइम नंबर से, कितना हो जाता है? कितना बचा आपका 13 भी और ये आंसर। समझ गए? ऐसे चेक करके देखना आपको, मतलब ऑड नंबर भी और आपका प्राइम नंबर भी, तो वो नंबर टोटल कितना है? टोटल 25 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 25। ऐसे आप 47 की बना लेना इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड HCF of 15 and 25। इसके HCF फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है? 15 को फैक्टराइज करो, इससे 3 से हो जाएगा 5 प्लस 5 से क्या हो जाएगा 1। HCF 25 को करो, ये 5 से कैंसिल होगा 5 बार, ये 5 से होगा 1 बार, उस सबको यहाँ लिख लो। 15 की क्या है 3 × 5 और 25 क्या है 5 × 5। HCF होता है कॉमन, क्या आंसर कितना आ गया है 5। HCF का मतलब जो इन दोनों में कॉमन फैक्टर है वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या? सिर्फ कॉमन फैक्टर वाला। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड HCF of 84 and 90। हो गया? अब यहाँ पर 84 की फैक्टर निकाल। 84 2 से डिवाइड होगा 4 बार, ये 2 बार, 2 से ये हो जाएगा 21 बार, 2 से नहीं होगा 3 से होगा 7 बार, 7 से 12। ऐसे 90 की निकाल लो। 2 से करा 45 आया, 3 से करा 15 आया, फिर 3 से करो 5 आया, 5 से करो 1 आया। अब इसको यहाँ लिखो 84 के कितने हैं 2 × 2 × 3 × 7। ऐसे 90 की बताओ 2 × 3 × 3 × 5, ये बनेंगे फैक्टर लिखो। हो गया? HCF कैसे फाइंड करें? सिर्फ कॉमन, ये 2 कॉमन हो गए, इस 2 को ले लेंगे, तो देखो ये 3 भी कॉमन हो गया, बस ये तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग, write the following
integers in increasing order. किसमें लिखना है? increasing order में integers in increasing order. हो गया फर्स्ट क्वेश्चन -225 650 -125 325 119 -11। अब देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम। इंक्रीज नंबर चाहिए आपको, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा नंबर देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया सबसे छोटा नंबर। तो नेगेटिव वाले होंगे ना वो सबसे छोटी नंबर हो जाएंगे सबसे पहले। तो ये 225 है, ये 15 है, ये 19 है, तो सबसे छोटा है ये होगा। नेगेटिव का जितना बड़ा नंबर ज्यादा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। 225 सबसे पहले जाएगा, इसमें 119 आएगा, फिर आ जाएगा -115, फिर 0 आएगा। अब इसके बाद पॉजिटिव वाला देखो, पॉजिटिव में जो सबसे छोटा होगा वो हो जाएगा 119 325, आंसर क्या हो जाएगा 650 हो जाएगा। अब ऐसे डिक्रीजिंग में जस्ट अपोजिट वाले लिखते हैं तो आप ये लिख देना डिक्रीजिंग ऑर्डर वाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या है आपका? कन्वर्ट 2/7 3/5 and 1/3 to like fraction। हो गया? देखो लाइक फ्रैक्शन के लिए तो आपको समझना पड़ेगा लाइक फ्रैक्शन होता क्या है। लाइक फ्रैक्शन क्या? डिनोमिनेटर को सेम करना है। क्या करना है? डिनोमिनेटर को सेम, बस इतना याद रखना है। अगर सबका डिनोमिनेटर सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एलसीएम ऑफ 3 5 7 कितना आएगा? 5 पे 3 पर 15 15 7 का 105 कितना आएगा? 105। ये हो गया इसका एलसीएम। अब सबको एलसीएम में किससे इंटू कर दो आप? 2/7। इसमें किससे करोगे? 15 15 से, इसमें 15 से करो, ये हो जाएगा 30/105 कॉमा कितना है? 3/5। सो किससे करना पड़ेगा? 17 से, किससे? 17 21 21 से, 21 से करा इसको तो 3 6 ये 105। अब बचा क्या? 3, तो 3 को देख लो 1/3 किससे इंटू करना पड़ेगा? 35 किससे? हाँ 35 से ही होगा, 35 से करो ये हो जाएगा 35/105। ये हो गया लाइक फ्रैक्शन। हो गया? तो लाइक फ्रैक्शन लिखने में क्या आ जाएगा? 30/105 60 कितना 6 63/105 and 35/105। ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन में क्या है, स्प्लिट द 3 15 21 एज अ फ्रैक्शन whose denominator 11, सबको डिनोमिनेटर को 11 बनाना है। बहुत इजी है, आप क्या करो 3 अपॉन इसको 1 लिख दो, क्या लिख दो, इसमें 11 से इंटू करो, इसमें भी 11 से करो, ये कितना हो जाएगा 33 अपॉन 11। ऐसे इसको कर दो 8 अपॉन 1, इसमें भी 11 से इंटू करो, इसको भी 11 से करो, ये हो जाएगा 88 अपॉन 11। ऐसे इसको कर दो 15 अपॉन 1 इंटू 11 इंटू 11, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 55 से 1 5.6 165। ऐसे 21 को देखो 21 अपॉन 1, इसको 11 से इंटू, डिनोमिनेटर को 11 बनाना है आपको, तो 11 से इंटू कर दिया मैंने, 11 का वैल्यू में आ जाएगा 1 3 2 231, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ट्रू और फॉल्स होता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, राइट ट्रू और फॉल्स, राइट ट्रू या फॉल्स। ट्रू अपॉन स्टेटमेंट 4 अपॉन 5, ये क्वेश्चन है इसका आपका। इसको ट्रू बताना है फॉल्स बताना है, ये ग्रेटर का साइन लगा हुआ, तो ये ग्रेटर है, ये लेस देन, नहीं बताया है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसका इंटू यहाँ करो, कितना आएगा 10, इसका इंटू कर रहा हूं तो कितना आएगा 28, तो ये तो इधर वाला है 10 बड़ा वाला है, ये वाला छोटा नंबर है, ये होगा फॉल्स, तो आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स। आपको ऐसे ही करना है, क्रॉस इंटू करो, क्या कर दो क्रॉस इंटू करोगे, जो नंबर बड़ा होगा उसी तरफ साइन होगा, ये आपका आंसर, तो ये हो जाएगा फॉल्स। करोगे 11 के बाद अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन है आपको रिड्यूस करना है, क्या करना है, रिड्यूस द फॉलोइंग fraction into their lowest term। क्वेश्चन आपका है 48 अपॉन 60, इसको लोएस्ट टर्म में करना है, कुछ मत करो, 48 को सॉल्व कर लो, कैसे, यहाँ साइड में 48 ऊपर 2 से करो 24 आएगा, और 2 से करो तो कितना आएगा 12, 2 से करो 6, 2 से करो 3, ये सब नंबर है 2 into 2 into 2 into 2 into 3। इस 60 को ब्रेक कर दो आप, इसको 60 ऊपर यहाँ पर साइड में 62 से करा 30, 30 से 2 से करा 15, 3 से करा 5, ये सब उतार दो यहाँ से, 2 into 2 into 3 into 5, ये 2 से ये 2 गया, इस 2 से 2 गया, इस 3 से ये 3 गया, क्या बचा 4, नीचे क्या बचा 5, ये आपका आंसर है। और अपन कैलसी का आगे क्वेश्चन कर लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपलीफाई करना, ये करना है क्वेश्चन नंबर 30, सिंपलीफाई, पहला क्वेश्चन 4 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 5, ये क्वेश्चन लिखा होगा। तो जब नीचे का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो कुछ नहीं करना है, तो it is 5 लिखना है, और ये 4 प्लस 2 जो कितना होगा 6 अपॉन 5, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, उसी का 2 देखना है। 2 क्वेश्चन में क्या है 3 अपॉन 7,
3/28। देखो ये भी इजी है। देखो 7 के लिए हमें 28 आता है, आता है नहीं आता, तो 28 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, इसको 28 बनाएंगे, 4 से इंटू करो, इसमें 4 से करो, ये हो गया 3/28 हो गया। ये कितना हो जाएगा 12/28, ये हो जाएगा 3/28। और जब नीचे का नंबर सेम होगा तो क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर एडिट लिख देते हो, नीचे वाला 28, तो ये जाएगा 12 में से 3 आएगा 9/28 आंसर हो जाएगा 9/28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो है 14 करना है मेरे को। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, subtract 2358 from 5 and 7/12। देख लेना ना, कुछ नहीं आपको क्वेश्चन दिया। फ्रॉम पहले वाले से आपको देखो बहुत इजी है, शॉर्ट सा सबट्रैक्ट ये लिखा हो फ्रॉम इस वाले नंबर से इसको माइनस करना है। तुम क्या करते हैं, ये माइनस अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका इंटू देखो, इसका इंटू इसको प्लस करो, 67/12 इधर हो जाएगा 16 19/8। अब 12 एलसीएम ऑफ 12 and 8 कितना आएगा 24। तो सबको 24 बनाओ। अब हम 2 से इंटू मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 19/8 यहाँ 3 से करेंगे तो यहाँ भी 3 से करेंगे, हो गया। ये 2 से करा 14 81 13, ये होगा 24, ये 57/24। नीचे का नंबर जब सेम होता है तो ऊपर वाले नंबर एडिशन जैसे रहते हैं, बस आपको माइनस करना है, आपको आंसर आ जाएगा। समझ गए, 134 57 तो कितना माइनस होगा 77 का कितना बचेगा 77/24। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड 3/5 of 5 4। देखो इसमें क्या है, ऑफ लिखा है मतलब उसका मीन्स है आपका इनटू लगाना है, तो 3/5 इनटू कितना हो जाएगा 5 and 5/4। इसको क्या कर सकते हैं 3/5, इसका इंटू कर 25/4। ये 5 से 5 का गया तो आंसर कितना आ गया 15/4। अब इसको अगर पेज में ऐसे में लिखना है तो 4 3 12 3/4 ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, 3/7 7/6 plus 2/5 plus 2/9 into 27 हो गया। तो इस 7 से 7 आया, 3 से 6 2 बार आया, 9 से 3 आया, तो जो बचा वो 1/2 बचा, 2/5 बचा यहाँ, और यहाँ 6 बचा, क्या बचा है 6, इसके नीचे 1 हो गया, 2 5 1 बचेगा, क्या बचेगा। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, 1/2 बचा था, क्या बचा था 1/2, ये इंटू में लिखा हुआ, सॉरी ये जो लिखा हुआ था ये इंटू में है, इसमें हो गया। तो ये 2 से ये 2 भी गया, तो क्या बचा 1/5 प्लस 6, इसका इंटू इधर करो तो क्या आएगा 130/5, ये हो जाएगा 31/5 हो गया। इसको सही करना है तो कैसे करेंगे,
5 6 30, कितना बचा 1, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, सिंपलीफाई करना है आपको। Three 2/7 we have 2.5 divide 5 2 3 and 11 into 1/15। देखो सॉल्यूशन देखो, ये हो जाएगा इंटू 21, ये 23/7, ये जो डिवाइड है ना उसको इंटू लगा दो 1/5 बस। ये इधर होगा 11 2 22, 22 में इंटू होगा 25/11, ये रहेगा 1/15। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं होगा, ये 23 हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 हो गया। ये 5 से 5 बार, ये 3 बार, तो 5/, ये हो जाएगा 33। बस 35 और 33 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो या तो ऐसे करो, क्रॉस इंटू करो, इस एलसीएम उल्टा हो जाएगा। तो देखो क्या करना है, क्रॉस इंटू करो, 33 का 23 पे इंटू करो, 33 इंटू 23 क्या आएगा 759। 35 का 3 पे 5 में करेंगे तो कितना आएगा 165। इन दोनों का आपस में कर लो, 35 का 33 में तो कितना जाएगा 1 1। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका 5 8 5/115 हो गया। तो 33 को 23 में करना, ये लिख दिया, 35 को 5 में लिख दिया, ये लिख दिया, और इन दोनों का आपस में करना, ये आ गया आंसर। अब ये 5 से कट जाएगा, देखो 5 से 5 1 जा 5, फिर कितना बचा 8, 5 1 जा 5 से 117 बार हो गया। ये कर करके देखो 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा कितना बचा 5 3 जा ये 1 बार, तो आंसर कितना आ गया 117/231।